धनाजी साहब को पद से हटाने के बाद तुम्हारे बाबा साहब की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई है। कोई बात नहीं आई, अहिल्या है ना, बाबा साहब और अहिल्या मिलकर सब संभाल तो रहे हैं, तो बस। नहीं खंडेराव, तुम्हें दरबार जाना ही होगा। युवराज तुम हो, तुम्हें अपनी सारी जिम्मेदारियां समझनी होगी। सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है बेटा। वचन दो मुझे, तुम अपने दायित्व से मुंह नहीं फेरोगे। किसी को भी ऐसा मौका नहीं दोगे जो तुम्हारी जगह ले सके। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं आई? कुछ हुआ है क्या? कुछ हो उसके बाद आंखें खुले ये जरूरी है क्या? तुम राजपाट संभालने के काम में अपने बाबा साहेब का साथ दोगे, बस बात यही खत्म। वादा करो। ठीक है, जैसा आप कहें। एक बात बाबा साहब बिल्कुल सही कहते हैं, हमारे कर्म घूम फिरकर हमारे सामने आ ही जाते हैं। तुम्हें याद है अहिल्या, जब मेरे पति जीत की संपत्ति लाए थे तो उसमें से एक हार उठाकर मैंने पहन लिया था, तो कितना शोर मचाया था तुमने, हंगामा खड़ा कर दिया था कि ये हार आप नहीं रख सकती। लेकिन क्यों? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन बाबा साहेब का आदेश है कि लूट का सारा सामान सरकारी खजाने में जमा होता है, जिसे प्रशासन के कामकाज, योजनाओं और प्रजा की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये हार भी सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए। ऐसा ही कुछ बोला था ना तुमने? और आज तुम्हारा पति खुलेआम जीत की संपत्ति लूट रहा है। अब क्या करोगे तुम? बहुत इंसाफ पसंद है ना? लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मेरे ससुर जी को मौत की सजा दिलवाई तुमने अहिल्या, और आज तुम्हारे पति की गलती है। अब क्या करोगी तुम, बताओ? उस समय तो मेरी और मेरे पति की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुमने। अपने उन्हीं उसूलों के लिए क्या अपने पति का अपमान कर पाओगी तुम अहिल्या? चुप क्यों हो? बताओ, है इतनी हिम्मत? जाकर खंडेराव को आदेश दो कि मुहिम से लाई हुई संपत्ति खजाने में जमा करनी होगी। मेरे पति को तो बहुत कुछ सुनाया था तुमने, और आज जब अपने पति की बात आई तो चुप। बंसा, आप इतनी नाराज क्यों हो रही है? मैं उनसे बात करूंगी, आप शांत हो जाइए। मुझे शांत रहने के लिए कह रही हो तुम अहिल्या? मेरे ससुर जी के साथ तो बहुत शांति से और आराम से बर्ताव किया तुमने। तुम्हें यदि उन पे शक था तो मुझे बता देती, मैं तो उसी घर में रहती हूँ। मैं अपने तरीके से जानने की कोशिश करती क्या सही क्या गलत, और वो गलत होते तो उन्हें समझाने की भी कोशिश करती, पर नहीं, तुमने अपने ही घर वालों से छुपाकर साजिश रचाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़वाया। बाबा साहब को भड़काकर मामला इतना बड़ा कर दिया कि बाबा साहब ने गुस्से में आकर मेरे ससुर जी को मौत की सजा सुना दी। बंसा, आपको पता है ना धनाजी काका ने क्या क्या किया है? खुद को बचाने के लिए कितने सारे निर्दोष लोगों की हत्या करवाई है उन्होंने। अगर उनके अपराधों के बारे में पता नहीं चलता तो आगे जाकर ये सब मैं नहीं जानती अहिल्या। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें लोगों के नजरों में महान बनने का बड़ा शौक है। हमेशा हमेशा ईमानदारी और नैतिकता के पाठ पढ़ाती रहती हो।
जाओ खंडेराव के पास, बताओ उसे वो। मैं जरूर उनसे बात करूंगी। डर लग रहा है, न जाने गुस्से में खंडेराव क्या कर बैठे। अपने पत्नी का टोकना अच्छा नहीं लगेगा उसे, यही सब सोच रही हो ना अहिल्या? अब कहाँ गई तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें, मालवा के दरबार का इंसाफ? मालवा के दरबार का इंसाफ सबसे ऊपर है, हर भेदभाव से परे, और हमेशा रहेगा वंसा। देख रही हो अहिल्या, तुम्हारे पति की वीरता का प्रमाण एक मुहिम से जीत का सामान लेकर लौटे हैं हम। बाबा साहेब भी कभी नहीं लाए होंगे। ये लो, तुम्हारे लिए हमारी तरफ से तोहफा। ये लो। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? मैं ये हार नहीं ले सकती। भाई तो हम भी पूछ रहे हैं अहिल्या कि क्यों नहीं ले सकती। हम तुम्हें इतने प्यार से हार पहना रहे हैं अहिल्या, और तुमों की अपनी कोई चीज आपने दी होती तो मैं मना नहीं करती छोटे सूबेदार जी, पर आप भी इस हार के मालिक नहीं हैं। हम मालिक नहीं हैं। क्या होगा क्या है तुम्हें अहिल्या? ये हार, ये संपत्ति हमारी है। हमने अपने दम से, अपनी हिम्मत से, पराक्रम से और शौर्य से इसे हासिल किया है। हमारी कमाई है ये। नहीं, आपकी नहीं है, ये मालवा राज्य की कमाई है। तो मालवा राज्य के उत्तराधिकारी हैं हम। युवराज हैं, मालवा का भविष्य हैं हम। मैं जानती हूं, पर शासन चलाने वाला राज्य का पालक होता है, मालिक नहीं होता। मैं जानती हूँ छोटे सूबेदार जी, ये सब आपने अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से हासिल किया है। लेकिन ये मत भूलिए, राज्य की कमाई या उसके हर मुद्रा पर सबसे पहले जनता का अधिकार होता है। बाबा साहेब के बनाए हुए नियम के अनुसार जीती हुई संपत्ति सबसे पहले खजाने में जाती है, वहां उसकी गिनती होती है, पूना दरबार का हिस्सा भेजा जाता है, सरकारी कामकाज और लोक कल्याण के लिए अलग राशि रखी जाती है। उसके बाद जो बचता है वो जीत के लाने वाले को इनाम के रूप में दिया जाता है। लेकिन ये तो आप सब जानते हैं छोटे सूबेदार जी। फिर चलिए, ये सब सरकारी खजाने में जमा कर दीजिए। आइए। हमें नियम मत सिखाओ अहिल्या। हमें नियम बदलने का अधिकार भी है, क्योंकि हम जीत के आए हैं। और अहिल्या, हम कोई मामूली सिपाही नहीं है, युवराज है,
युवराज खंडेराव होलकर। ये हमारे नियमों को कोई चुनौती नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। ये सब यहीं रहेगा। हमें जो पसंद है हम रखेंगे और जो नहीं चाहिए उसे हम सरकारी खजाने में जमा करा देंगे। आप जिद क्यों कर रहे हैं छोटे सरकार? बाबा साहेब ने सिखाया है, राजघराने के सदस्यों को प्रजा अपना आदर्श मानती है। अगर हम ही नियमों का उल्लंघन करेंगे, गलतियां करेंगे, तो जनता का विश्वास खो बैठेंगे हम। ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बात है ना अहिल्या, तुम हमसे तो मत ही करना। अपनी इच्छा से एक काम भी ना कर सके, क्या फायदा हमारे राजा होने का? देखिए आप बस अहिल्या, और बहस नहीं। हमारी जिंदगी की पहली बड़ी मुहिम, पहली बड़ी जीत की संपत्ति है। क्यों तुम इस खुशी को किरकिरा करती हो? इस संपत्ति को हम अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। परसों से जो नियम चला आ रहा है उसका पालन आपको भी करना होगा। अब भी कहती हूं, मान जाइए, नहीं तो मजबूर होकर मुझे बाबा साहेब के पास जाना पड़ेगा। तो तुम बाबा साहेब से हमारी शिकायत करोगी? मैंने कहा ना, आप मजबूर करेंगे तो मुझे उनके पास जाना ही पड़ेगा। इसलिए बार बार कहती हूँ, अहिल्या को राजपाट के काम से दूर रखिए, ज्यादा आजादी मत दीजिए उसे। हर मामले में उसका दखल अंदाजी करना एक दिन हम सबको मुश्किल में डाल सकता है। अब देखिए, अपने पति पर हुक्म चला रही है, एक युवराज को बता रही है कि उसके अधिकार में क्या है और क्या नहीं। और वो जी भी तो जीत की संपत्ति लाएंगे, उसे भी देख लेंगे। पर हमें नहीं लगता गंगा पुनर्विकास योजना के लायक राशि जमा होएगा। नहीं। आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? वो अहिल्या ने गंगा, कल सुबह के पहले प्रहर में धनाजी का मृत्युदंड निश्चित कर दीजिए। जी। वो अपने घर से कारागृह वापस आ गई। जी सरकार, सिपाही निकल चुके हैं। वैसे तो कल शाम को ही उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन हमने रोक दिया। हाँ। रावी साहब ने विनती की थी, एक रात उनके पिता को अपने घर अपनों के साथ रहने की अनुमति दे दीजिए। जितना हमने कहा है उतना ही करो, और जो बार कह दिया दोहराएंगे नहीं। सुनिए, चलिए ना, नाश्ता तैयार है। सैनिकों की छावनी में जाकर उन्हीं के साथ ज्वार की रोटी खा लेंगे ना। आखिर मालवा के कर्मचारी ही तो हैं हम। क्या पता शाही परिवार के साथ बैठकर नाश्ता करने की अनुमति हमें है भी या नहीं। मतलब छोटे से पिताजी भी ना,
गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। सलाह, नसीब, अभी तो आपको फुर्सत मिली, अब तो खंडेराव के बारे में कुछ कहेंगे या नहीं? पहले ये तो जान ले कि अहिल्या ने क्या गलत किया है। उसने तो खंडेराव को वो नियम याद दिलाया जो खंडेराव भूल चुका था। तो क्या अहिल्या भी भूल गई थी कि खंडेराव कोई कर्मचारी नहीं है जो उसे आदेश दे? युवराज है खंडेराव। हम भी तो राजा हैं रानी साहब। पूरे मालवा की भागदौड़ हमारे हाथ में है, फिर भी हमारी गद्दी हमारे नियमों से ऊंची नहीं है। याद कीजिए, कुछ महीनों पहले जब जावेद साहब की ऐसी हरकत पर अहिल्या ने उन्हें टोका था और सीताबाई को अपने गले से हार उतार कर वापस करना पड़ा था, तब अहिल्या को सही ठहराया था आपने, उसका समर्थन किया था। द्वारका रानी साहब से बहस भी की थी आपने अहिल्या का पक्ष लेकर। आपकी नजर में तब जो हुआ वो जावेद साहब का निरादर नहीं था क्या? सीताबाई भी तो हमारी बेटी है, तो जो बात सीताबाई के लिए गलत है वो खंडेराव के लिए सही कैसे हो सकती है? हो, असं काय? मैं ऐसा नहीं कह रही कि खंडेराव ने जो किया वो सही किया, लेकिन अहिल्या का पति है वो, अपने पति का मान तो रखना चाहिए ना अहिल्या को। इस तरह अपने पति को आदेश देना एक पत्नी को शोभा नहीं देता। खंडेराव कितने प्रेम से हार दे रहा था अहिल्या को, और अहिल्या ने हार ना लेकर उसके प्रेम का अपमान ही किया ना। आपके साहिबजादे को जितना समझते हैं ना रानी साहब, जरूर उसका अहंकार बीच में आया होगा, जिद पर अड़ गया होगा, वो मना कर दिया होगा वहीम के खजाने को शाही खजाने में जमा करने से। तब जाकर अहिल्या को मजबूरन सख्त शब्दों में अपनी बात रखनी पड़ी होगी। और ये मत भूलिए कि परिवार के बहुत ही करीबी रिश्तेदार को मृत्युदंड मिला है। क्या माहौल है घर में, किस तरह का तनाव है, जानती हैं आप। ये सही समय तो नहीं जीत का हार पहनकर घूमने का, जीत की नुमाइश करके जीत का जश्न मनाने का। खंडेराव की नासमझी पर अहिल्या ने उसे टोक दिया, गलत क्या किया? ग्राम देवी के मंदिर जा रही हूँ आई मैं ओटी भरने, थोड़ी देर लगा दी उन्होंने, पर मेरी प्रार्थना सुन ही ली। खंडेराव का भी उसी तरह निरादर हुआ जिस तरह मेरा और मेरे पति का हुआ था ही। यमुना जी, नारियल लाइए ना, मुझे मंदिर जाना है। थांबा, दो दिन से आंसू रुक नहीं रहे थे तुम्हारे, और अब देखो ये प्यारी मुस्कान। क्या हुआ बेटा? मंदिर जाने की इतनी जल्दी, इतनी खुशी? क्यों नहीं होगी आई? अहिल्या और खंडेराव के बीच अनबन जो हो गई है, खंडेराव तो उससे बात भी करने को तैयार नहीं। अहिल्या के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई आई। मेरे घर संसार में जहर घोला था उसने, उसकी गृहस्थी कैसे बच सकती है आई? पूरा एक दिन हो गया आई मेरे पति को मुहिम से वापस आए, पर अब तक वो मुझे घर नहीं ले गए। मेरे ससुर जी
वो कल पूरी रात अपने भाड़े में थे, अपने परिवार के साथ आखिरी समय बिता रहे थे। मुझे भी तो होना चाहिए था ना आई, मैं भी तो उसी परिवार का हिस्सा हूं ना। क्या अभी से मैं उनके लिए पराई हो गई आई? पापा को तो सजा हुई भी नहीं अब तक। जब उन्हें सजा हो जाएगी तो मेरे पति मेरा मुंह भी देखेंगे या नहीं पता नहीं। बेटे के प्रेम में इस कदर भी अंधा होना ठीक नहीं गौतम रानी साहेब कि अपनी सुनवाई की सही बात को भी गलत मान ले। कल यदि तुको जी मुहिम से लौट कर ऐसा करें तो क्या उसे भी मान लेंगे आप? हो नहीं नहीं, आप मेरे बात को ठीक से समझे नहीं। व्यक्तिगत जीवन में यदि खंडेराव से कोई भूल हो जाती है तो उसे टोकने का अहिल्या को पूरा अधिकार है, पर ये तो प्रशासकीय मामला है ना। अहिल्या जो कर रही है वो सबको पता चल गया तो क्या सोचेंगे सब? क्या इज्जत रह जाएगी खंडेराव की सबके सामने? गौतम रानी साहेब, अहिल्या ने भरे दरबार में नहीं बल्कि बंद कमरे में खंडेराव को उसकी भूल सुधारने के लिए कहा है। अहिल्या की तरफ से ये बात कभी बाहर नहीं जाएगी, हमें पूरा विश्वास है। हाँ, खंडेराव पर निर्भर करता है वो इस बात को कितना तमाशा बनाता है। आपको तो बता दिया उसने, अब गुस्से में आकर खुद दुनिया में ढिंडोरा पीटने निकल जाए तो उसमें अहिल्या का कोई दोष नहीं। अरे फिर मेरा क्या होगा? आपके जावेद साहब ने अगर मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया, मुझे उनकी जिंदगी से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी? अपने पति बिना एक स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसकी कोई पहचान नहीं होती। ये बात अहिल्या को समझनी होगी। अहिल्या और खंडेराव के बीच हुई ये छोटी सी अनबन तुम्हारे साथ हुए अन्याय की भरपाई नहीं कर सकती। जिस तरह उसने तुम्हारी घर गृहस्थी को आग के हवाले किया है, आज तो उसकी गृहस्थी तक भी पहुंचेगी। उसे भी तुम्हारी तरह ही रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा अपने पति के लिए। इंसाफ तब होगा। क्या करने का सोचा है आपने? अहिल्या और खंडेराव के बीच हुई अनबन को हवा देंगे हम। उनके बीच की इस दूरी को इतना बढ़ा देंगे कि जिंदगी भर एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.